हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। माय नेम इज आशीष गिरी। आज के इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे माइकोराइजा के बारे में। बीएससी और एमएससी बॉटनी के एग्जाम पेपर में लगभग हर साल 3.5 नंबर में, 2 नंबर में या 5 नंबर में माइकोराइजा से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो के अंदर स्टूडेंट हम माइकोराइजा को डायग्राम की मदद से डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं और आप लोग इस वीडियो के माध्यम से नोट्स भी बना सकते हैं। इसमें कई बार आपसे पूछा जा सकता है व्हाट इज एंडोमाइकोराइजा, व्हाट इज एक्टोमाइकोराइजा। 2 नंबर में शॉर्ट क्वेश्चन में इस तरीके से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो माइकोराइजा से रिलेटेड क्वेश्चन किसी भी प्रकार से पूछा जाए, इस वीडियो के माध्यम से यदि आप लोग हैंड रिटन नोट्स बना लेते हैं तो आपको परेशानी नहीं होगी। तो चलिए स्टूडेंट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करते हैं कि ये माइकोराइजा है क्या। आपको पता है स्टूडेंट, फंजाई जो होता है वो हेट्रोट्रोफिक नेचर का होता है क्योंकि इसके अंदर क्लोरोफिल अब्सेंट होता है। अब क्लोरोफिल अब्सेंस की वजह से स्टूडेंट ये अपने फूड का फॉर्मेशन खुद से नहीं कर पाता है। ये हमने फंजाई के जनरल फीचर्स के अंदर देखा था। तो ये जो फंजाई होता है ये अदर प्लांट्स के साथ एसोसिएशन में रहता है, जैसे कि हमने लाइकेन के अंदर भी देखा था। लाइकेन में फंगल और एल्गल का एसोसिएशन हमें देखने को मिलता है। लेकिन यदि हम माइकोराइजा की बात करें तो जितने भी हायर प्लांट्स होते हैं, वेस्कुलर प्लांट्स होते हैं, उनकी रूट में फंगल का एसोसिएशन हमें देखने को मिलता है। इसी को हम कहते हैं माइकोराइजा। अगर आप लोग इस वर्ड को स्प्लिट करें तो माइको डिनोट करता है फंजाई को और राइजा रूट को डिनोट कर रहा है। ये किसकी रूट को डिनोट कर रहा है? जितने भी हायर वेस्कुलर प्लांट्स होते हैं उनके रूट को डिनोट कर रहा है। ठीक है, उनके रूट के साथ फंजाई का हमें एक एसोसिएशन देखने को मिलता है और ये दोनों के दोनों जो पार्टनर होते हैं एक दूसरे को इक्वली बेनिफिट पहुंचाते हैं। ध्यान रहे स्टूडेंट, दुनिया में पाए जाने वाले लगभग 90 से 95% जो हायर प्लांट्स होते हैं उसमें माइकोराइजा का एसोसिएशन हमें देखने को मिलता है। अब यहां पर आपका क्वेश्चन होगा कि सर जो हायर प्लांट्स होते हैं वो फंजाई के लिए क्या करते हैं और फंजाई हायर प्लांट्स के लिए ऐसा क्या करता है जिसकी वजह से यहां पर हमें एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन देखने को मिलता है। ये जो हायर प्लांट्स होते हैं ये फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया के द्वारा जो फूड बनता है वो थोड़ा सा फूड जो है फंजाई को शेयर कर देते हैं और शेल्टर प्रोवाइड करते हैं। ठीक इसी प्रकार से फंजाई भी इन्हें इक्वली बेनिफिट पहुंचाता है। फंजाई एरिया ऑफ एब्जॉर्प्शन को बढ़ा देता है। ऐसे एरिया स्टूडेंट जहां पर इनऑर्गेनिक सोल्ट्स की डेफिशिएंसी पाई जाती है ऐसी जगह पर माइकोराइजा काम करता है। माइकोराइजा हायर प्लांट्स के रूट में जो जड़ें होती हैं उनके एरिया ऑफ एब्जॉर्प्शन को बढ़ा देता है, पानी के एब्जॉर्प्शन को बढ़ा देता है, जितने भी मिनरल सोल्ट्स होते हैं, इनऑर्गेनिक सोल्ट्स होते हैं उनके एब्जॉर्प्शन को बढ़ा देता है। और ये माइकोराइजा ऐसे एंटी माइक्रोबियल सब्सटेंस को सिक्रीट करता है जिसकी वजह से ये जो हायर प्लांट्स की रूट है उस पर कोई भी पैथोजन अटैक नहीं कर पाता। ठीक है, इवन ये जो माइकोराइजा होता है ये ग्रोथ प्रोमोटिंग सब्सटेंस को भी प्रोड्यूस करता है। तो एक तरीके से स्टूडेंट काफी सारे ऐसे प्लांट है हायर वेस्कुलर प्लांट्स जो माइकोराइजा के बिना सरवाइव ही नहीं कर पाएंगे। इसलिए दोनों के दोनों जो पार्टनर्स होते हैं वो सिम्बायोटिक एसोसिएशन में रहते हैं। स्टूडेंट फर्स्ट टाइम माइकोराइजा जो टर्म है इसे 1885 में एक फ्रैंक नामक साइंटिस्ट ने दिया था। माइकोराइजा ऐसे प्लांट्स में पाए जाते हैं जिसमें रूट कैप अब्सेंट होती है, क्योंकि अगर रूट कैप प्रेजेंट होगी तो वो एक तरीके से इनके रूट के अंदर एंटर ही नहीं करने देगी। राइट, तो ऐसे प्लांट जिनमें रूट कैप अब्सेंट होते हैं ऐसे प्लांट में ही माइकोराइजा का हमें एसोसिएशन देखने को मिलता है। लेकिन कुछ मेंबर जैसे चिनोपोडियसी के मेंबर्स होते हैं, क्रूसीफेरी के मेंबर्स होते हैं या रेसिडेसी के मेंबर्स होते हैं, इनमें माइकोराइजा का एसोसिएशन हमें नहीं देखने को मिलता है। आगे नोट डाउन करेंगे स्टूडेंट डेफिनेशन के बारे में। द म्यूचुअली बेनिफिशियल और सिम्बायोटिक एसोसिएशन ऑफ फंजाई विद द रूट ऑफ हायर प्लांट इज नोन एज माइकोराइजा। बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है, यानी एक तरीके से ये दोनों पार्टनर्स जो होते हैं वो एक दूसरे के लिए म्यूचुअली बेनिफिशियल होते हैं। एक हमें सिम्बायोटिक एसोसिएशन देखने को मिलता है क्योंकि दोनों के दोनों मेंबर्स एक दूसरे के लिए काम कर रहे हैं, एक दूसरे को फायदा पहुंचा रहे हैं। और इसमें 2 मेंबर्स पार्टिसिपेट करते हैं, एक फंगस होता है, फंगल फिलामेंट या फंगल कंपोनेंट होता है, और एक हायर प्लांट्स की रूट होती है। दोनों के एसोसिएशन को हम माइकोराइजा कहते हैं। माइकोराइजल रूट्स ऑफ्टन शो ए वुली कवरिंग ऑफ फंगल हाइपी। ये जो माइकोराइजल रूट्स होती हैं अक्सर ये शो करती हैं वुली कवरिंग, जैसे ऊन की तरह एक स्ट्रक्चर हमें देखने को, एक सिथ देखने को मिलता है जिसे हम मेंटल बोलते हैं। अभी हम डिस्कस करेंगे एक्टोमाइकोराइजा और एंडोमाइकोराइजा में। यही एक इंपॉर्टेंट डिफरेंस है जिसे हमें डिस्कस करना है इस वीडियो के अंदर। द शेप इज डिफरेंट फ्रॉम नॉर्मल रूट। स्टूडेंट ऐसे रूट जिसमें माइकोराइजल का हमें एसोसिएशन देखने को मिलता है वे दूसरे नॉर्मल रूट से बिल्कुल डिफरेंट दिखाई पड़ते हैं। ये ट्यूबरस दिखाई पड़ते हैं, नोड्यूलेटेड दिखाई पड़ते हैं, कोरोलॉइड टाइप के हमें दिखाई पड़ते हैं, जैसे आप लोग साइकस में देखेंगे।
रूट कैप एंड रूट हेयर्स आर अब्सेंट, यानी ऐसे हायर वेस्कुलर प्लांट्स जिसमें हमें माइकोराइजल का एसोसिएशन देखने को मिलता है, उसमें जनरली आप देखेंगे रूट कैप और रूट हेयर अब्सेंट रहते हैं, यानी अगर रूट हेयर प्रेजेंट भी होंगे तो बहुत कम प्रेजेंट होंगे। आगे नोट डाउन करेंगे स्टूडेंट, माइकोराइजल रूट्स ऑफ्टन रिमेन इन अपर लेयर ऑफ सोइल। ये जो माइकोराइजल रूट्स होती है ना, अक्सर आप देखेंगे ये सोइल के अपर लेयर पर ही प्रेजेंट होती है, वेयर ऑर्गेनिक मैटर इज अबंडेंट, जहां पर ऑर्गेनिक मैटर जो होता है वो प्रचुर मात्रा में अबंडेंटली प्रेजेंट रहता है। द फंगस इज एबल टू ब्रेक द सेल वॉल ऑफ द रूट सेल टू ओनली ए लिमिट एक्सटेंट। ये जो फंगस के फिलामेंट होते हैं ये जो है रूट सेल के सेल वाल को एक लिमिट तक ही ब्रेक कर पाते हैं, उसको पेनिट्रेट कर पाते हैं, उससे ज्यादा पेनिट्रेट नहीं कर पाते। इनका एक एरिया ऑफ लिमिटेशन होता है। एज ए रिजल्ट जिसकी वजह से द फंगस रिमेन रेस्ट्रिक्टेड टू कॉर्टिकल रीजन ऑफ द रूट, यानी जिसकी वजह से जो फंगस के फिलामेंट होते हैं वो रूट के कॉर्टिकल रीजन तक ही पहुंच पाते हैं। ठीक है, द वेस्कुलर स्ट्रैंड्स एंड ग्रोइंग पॉइंट आर नॉट अफेक्टेड। हायर प्लांट्स के रूट में पाए जाने वाला जो वेस्कुलर स्ट्रैंड्स होता है, जो ग्रोइंग पॉइंट होता है, उस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, ये जो फंगल फिलामेंट होते हैं ये वेस्कुलर स्ट्रैंड्स और ग्रोइंग पॉइंट तक नहीं पहुंचते हैं, उसको अफेक्ट नहीं करते हैं, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि जो माइकोराइजा होता है ये पैथोजेनिक नहीं होता। यहां पर जो फंगल फिलामेंट होगा वो पैथोजेनिक नहीं होगा, वो उसमें डिजीज कोज नहीं करेगा, बल्कि ये जो है हायर प्लांट्स के रूट में एक तरीके से एरिया ऑफ एब्जॉर्प्शन को बढ़ा देता है, जिसकी वजह से प्लांट को ग्रोथ मिलती है। तो ये एक तरीके से हायर प्लांट्स के लिए बेनिफिट पहुंचाता है। आगे नोट डाउन करेंगे स्टूडेंट, डिपेंडिंग अपॉन द रेसिडेंस ऑफ फंगस। ये जो फंगस का रेसिडेंस है जहां पर वो रहता है और जितनी एरिया में वो रहता है उसके हिसाब से स्टूडेंट जो माइकोराइजी होते हैं वो दो तरह के होते हैं। माइकोराइजी आर टू टाइप्स, एक तो होता है एक्टोमाइकोराइजी, एक होता है एंडोमाइकोराइजी। इसके अलावा स्टूडेंट इनके कुछ डेरिवेटिव नेम्स भी है जिसे हम फिर कभी किसी अलग वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। यदि हम बात करें एक्टोमाइकोराइजी के बारे में तो इसमें आप लोग लिखेंगे इन एक्टोमाइकोराइजी द बल्क ऑफ फंगस, यानी फंगस का जो ज्यादातर माइसीलियम होता है, ज्यादातर जो पार्ट होता है, लाइज ऑन द सरफेस ऑफ द रूट, यानी हायर प्लांट्स के रूट के सरफेस पर ही रहता है। वाइल ए पार्ट ऑफ इट्स लिव इन द इंटरसेल्युलर स्पेसिस ऑफ द कोर्टेक्स, जबकि इसका थोड़ा सा जो भाग होता है वो इंटरसेल्युलर स्पेसिस, ये कोर्टेक्स होता है, रूट का जो कोर्टेक्स वाला पार्ट है उसके अंदर मौजूद जो सेल्स होती है उनके इंटरसेल्युलर स्पेसिस के अंदर पाया जाता है। लेकिन ध्यान रहे सेल के अंदर पेनिट्रेट नहीं करता। ठीक है, वो सेल दो सेल के बीच में लाई करता है, दो सेल के बीच में वो चला जाता है, लेकिन सेल के अंदर वो पेनिट्रेट नहीं करता, जैसे कि आप लोग डायग्राम में देखेंगे। डायग्राम के अंदर ध्यान से देखेंगे स्टूडेंट तो एक्टोमाइकोराइजा के केस में ये जो माइसीलियम होते हैं रूट के सरफेस को ही कवर कर लेते हैं। ठीक है, एक सिथ बना लेते हैं जिसे हम मेंटल बोलते हैं, और इसका थोड़ा सा पार्ट आप ध्यान से देखेंगे तो वो अंदर पहुंचता है, लेकिन ध्यान रहे स्टूडेंट वो जो है सेल को पेनिट्रेट नहीं करता, वो दो सेल के बीच में रहता है। ठीक है, लेकिन यदि हम देखें एंडोमाइकोराइजा के केस में तो एंडोमाइकोराइजा के केस में स्टूडेंट जो माइसीलियम होता है वो ज्यादातर अंदर की तरफ होता है। ठीक है, और ये जो है सेल को पेनिट्रेट करके एक स्पेशल स्ट्रक्चर पहले बनाता है जिसे हम बोलते हैं अर्बस्कल्स, और फिर उसके माध्यम से ये जो है सेल के अंदर पेनिट्रेट करके चला जाता है और न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करता है। तो ये जो अर्बस्कल होता है ना, ये एक तरीके से हिस्टूरिया के रिलेटेड होता है। ठीक है, जैसे हम देखते हैं फंगस के अंदर एक फिलामेंट हिस्टूरिया होती है जो कि न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करती है, एक एब्जॉर्प्टिव ऑर्गन का काम करती है, उसी तरह से अर्बस्कल भी होता है, ये भी एक तरीके से एब्जॉर्प्टिव ऑर्गन का काम करता है। ठीक है, आगे नोट डाउन करेंगे स्टूडेंट एंडोमाइकोराइजा के बारे में। एंडोमाइकोराइजा ओनली ए लिटिल ऑफ द फंगस लाइज ऑन द रूट सरफेस। आप लोग ध्यान से देखेंगे तो रूट सरफेस पर इसका थोड़ा सा ही पार्ट रहता है, बाकी अंदर की तरफ इसका जो 90% जो भाग रहता है वो रूट के अंदर की तरफ पेनिट्रेट करके चला जाता है। इट रिजाइड्स द मोस्टली, यानी इसका जो मोस्टली पार्ट्स होता है इनसाइड द कॉर्टेक्स ऑफ द रूट, रूट के कॉर्टेक्स में पहुंच जाता है विथ सम हाइफल टिप्स, यानी कुछ हाइफल टिप्स जो होती है वो एक स्पेशल स्ट्रक्चर मॉडिफाई कर लेती है जिसे हम अर्बस्कल्स बोलते हैं, और वो पास हो जाती है कॉर्टिकल सेल के अंदर, और कॉर्टिकल सेल के अंदर पेनिट्रेट करके उसके सेल वाल को ब्रेक करके उसके अंदर पहुंच जाएंगी और वहां से न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करेंगे। आगे नोट डाउन करेंगे स्टूडेंट, द फंगस इज डिपेंडेंट अपॉन द हायर प्लांट फॉर शेल्टर एंड फूड। ये जो फंगल पार्टनर होता है ये हायर प्लांट्स के ऊपर डिपेंड रहता है दो चीजों के लिए, दो मुख्य चीजों के लिए। एक तो शेल्टर,
यानी उसके लिए स्थान प्रोवाइड करता है, रहने की जगह देता है। दूसरा फूड, यानी अब फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया के द्वारा बना जो थोड़ा सा फूड होता है वो जो है फंगल को भी प्रोवाइड कर देता है हायर प्लांट। तो ये दोनों चीजों के लिए डिपेंड रहता है। इसके बाद आप लोग आगे लिखेंगे इट ऑब्टेन इट्स नरिशमेंट, ये जो है अपने नरिशमेंट को फंगल पार्टनर कैसे गेन करता है। इट ऑब्टेन इट्स नरिशमेंट फ्रॉम द कॉर्टिकल सेल्स ऑफ द रूट सेल, यानी रूट सेल की जो कॉर्टिकल सेल्स होती हैं उससे ये अपने फूड को ऑब्टेन करता है, जो कि एक्सक्रीट करती हैं शुगर एंड अदर सोल्यूबल इंग्रेडिएंट्स, जो कि शुगर और अदर जो सोल्यूबल इंग्रेडिएंट्स होती हैं उसको एक्सक्रीट करती हैं। वहीं से ये जो है फूड को गेन करता है। आगे नोट डाउन करेंगे स्टूडेंट, इंट्रासेल्युलर हाइफी डेवलप वेयर द रूट सेल्स डू नॉट एक्सक्रीट फूड मटेरियल्स। ध्यान रहे स्टूडेंट, इंट्रासेल्युलर हाइफी तभी डेवलप होती है जहां पर रूट सेल्स जो होती है वो फूड मटेरियल को एक्सक्रीट करना बंद कर देती है। अब चूंकि मैंने आपको बताया स्टूडेंट कि ये जो माइकोराइजा होता है इसमें हायर प्लांट्स के रूट का और फंगल कंपोनेंट का एसोसिएशन हमें देखने को मिलता है। ये दोनों इक्वली एक दूसरे को बेनिफिट पहुंचाते हैं। तो सपोज कीजिए जैसे दो लोगों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है कि वो दोनों साथ में एक दूसरे को बेनिफिट पहुंचाएंगे, लेकिन एक पार्टनर अगर मना कर देता है तो दूसरे पार्टनर को जबरदस्ती करना पड़ता है। तो यहां पर ये जो आप लोग देख रहे हैं इंट्रासेल्युलर हाइफी का डेवलप होना, ये इस बात को संकेत देता है कि जो हायर प्लांट्स के रूट है उन्होंने फूड मटेरियल को एक्सक्रीट करना बंद कर दिया। तो ऐसे में जो फंजाई होता है ना, ये आप कह सकते हैं कि जबरदस्ती सेल के अंदर घुस करके उसको पेनिट्रेट करके फूड को गेन करता है ताकि वो जीवित रह सके। ठीक है, तो पृथ्वी पर जीवन की अपार संभावनाएं हैं। अगर थोड़ा सा भी मौका मिलता है वहां पर जीवन पनप जाता है। ये एग्जांपल है माइकोराइजा इस बात का। आगे नोट डाउन करेंगे, सच हाइफी ऑब्टेन नरिशमेंट डायरेक्टली इनसाइड द सेल। इस तरह की हाइफी जो कि इंट्रासेल्युलर हाइफी को डेवलप कर देती हैं, ये हाइफी क्या करती है, ये अपने नरिशमेंट को गेन करती है डायरेक्टली इनसाइड द सेल, सेल के अंदर डायरेक्टली पहुंच जाती है और वो एक स्पेशल स्ट्रक्चर के थ्रू जाती है जिसे हम बोलते हैं अर्बस्कल्स। ठीक है, ध्यान से देखिए स्टूडेंट एंडोमाइकोराइजा के डायग्राम को। एंडोमाइकोराइजा के केस में मैंने फंगल कंपोनेंट को रेड कलर के थ्रेड में शो किया है। इसमें आप लोग ध्यान से देखेंगे तो एक स्पेशल स्ट्रक्चर है जिसे हम बोलते हैं अर्बस्कल्स, लेकिन एक और स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रही होगी जो कि वेसाइकल के फॉर्म में, जो कि स्फेरिकल स्ट्रक्चर होती है। इसमें ये जो एंडोमाइकोराइजा का जो फंगल कंपोनेंट होता है ये फूड को स्टोर करके रखता है अपने लिए। समझ रहे हो ये क्यों ऐसा करता है, जबकि हम देखते हैं यहां पर एक्टोमाइकोराइजा में ऐसा नहीं देखने को मिलता। एंडोमाइकोराइजा में ऐसा इसलिए देखने को मिलता है क्योंकि जो हायर प्लांट्स की रूट होती है ये फूड को एक्सक्रीट करना बंद कर देती हैं। यानी इन दोनों के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ था कि हम दोनों एक दूसरे को बेनिफिट पहुंचाएंगे, तो एंडोमाइकोराइजा के केस में ये जो रूट है वो ऐसा करने से मना कर देती है, जिसकी वजह से ये जो फंगस होता है वो जबरदस्ती ऐसा कार्य करता है और साथ में अपने लिए फूड को स्टोर भी कर देता है, ताकि कल को अगर वो कॉर्टिकल सेल से भी फूड को अब्सॉर्ब ना कर पाए तो उसके पास एक स्टोरेज पड़ा रहे जिसका यूज करके वो जीवित रह सके। ठीक है, आगे नोट डाउन करेंगे स्टूडेंट, द फंगस सीम्स टू बी इसेंशियल। ये जो माइकोराइजा के केस में जो फंगल कंपोनेंट होता है ये हायर प्लांट्स के रूट के लिए बहुत ज्यादा इसेंशियल होता है फॉर प्रॉपर ग्रोथ ऑफ द प्लांट हैविंग माइकोराइजा, प्रॉपर ग्रोथ के लिए। ध्यान रहे स्टूडेंट, हायर प्लांट्स के रूट में प्रेजेंट ये जो माइकोराइजा होता है ना, ये इसके एब्जॉर्प्शन पावर को 700 गुना बढ़ा देता है। यानी एक तरफ हम नॉर्मल रूट ले लेते हैं जिसमें माइकोराइजा एब्सेंट है, एक तरफ हम ऐसी रूट लेते हैं जिसमें माइकोराइजा प्रेजेंट है। तो ऐसे में आप लोग देखेंगे कि ये जो नॉर्मल रूट जितना एब्जॉर्प्शन करती है मिनरल सोल्ट्स का या वाटर का, उसका 700 गुना दूसरे वाले प्लांट्स में हमें देखने को मिलता है कि इंक्रीज कर देता है। ठीक है, यानी पूरा सरफेस आसपास की जो लोकेशन होती है उसके आसपास जितने भी इनऑर्गेनिक सब्सटेंस होती हैं उसको डिसॉल्व करता है, साथ में जो वाटर प्रेजेंट होगा उसको एब्जॉर्ब करेगा। इससे पूरे प्लांट को ही ग्रोथ मिलता है और वो जो प्लांट है वो फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया के द्वारा जो फूड बनेगा उनकी लीफ के अंदर वो डिस्ट्रीब्यूट करके धीरे धीरे वापस रूट में आता है, रूट में स्टोर हो जाता है। वहां से थोड़ा सा जो फूड है वो हायर प्लांट जो होते हैं वो माइकोराइजा को भी प्रोवाइड कर देती हैं। आगे नोट डाउन करेंगे स्टूडेंट, मेनी ऑर्किड्स डू नॉट सर्वाइव विदाउट माइकोराइजा। मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि काफी सारे ऐसे प्लांट्स हैं जो बिना माइकोराइजा के सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ऐसे एरिया में प्लांट्स ग्रोथ कर चुके हैं जहां पर इनऑर्गेनिक सोल्ट्स या वाटर बहुत ज्यादा प्रेजेंट नहीं है, वहां पर काफी ज्यादा डेफिशिएंसी है। अगर वहां पर इतनी ज्यादा डेफिशिएंसी होगी तो नॉर्मल रूट उनको एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगी, लेकिन ये जो माइकोराइजा है ये एरिया ऑफ एब्जॉर्प्शन को बढ़ा देते हैं, ये दूर दूर तक फैल करके वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं, मिनरल सोर्स को एब्जॉर्ब करते हैं, जिससे प्लांट को ग्रोथ मिलती है और वो प्लांट सर्वाइव कर जाता है।
इसके बाद आगे नोट डाउन करेंगे स्टूडेंट। अभी तक हमने ये देखा कि जो हायर प्लांट्स होते हैं वो फंगस के लिए क्या करते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कि जो फंगस होता है, फंगल कंपोनेंट होते हैं, वो हायर प्लांट्स के लिए क्या करता है। इसमें नोट डाउन करेंगे, द प्लांट इज इमेंसली बेनिफिट फ्रॉम द एसोसिएशन विद फंगस। ये जो बड़े बड़े हायर वेस्कुलर प्लांट्स होते हैं, ये फंगल के साथ एसोसिएशन में रह करके माइकोराइजा को फॉर्म करके बहुत ही ज्यादा बेनिफिट इन्हें मिलता है। इसमें कौन कौन से जो मेन इंपॉर्टेंट बेनिफिट है, जैसे कि एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, यानी एक तो पानी का जो एब्जॉर्प्शन है वो इंक्रीज हो जाता है, बढ़ जाता है। ऐसा नहीं है कि नॉर्मल रूट्स नहीं कर पाती, एब्जॉर्प्शन करती हैं, लेकिन माइकोराइजा की मदद से वो चीज बढ़ जाती है, 700 गुना बढ़ जाती है। मिनरल सोल्ट्स का एब्जॉर्प्शन जो है वो भी बढ़ जाता है, इंक्रीज हो जाता है। जो इनऑर्गेनिक सोल्ट्स होते हैं वो भी बढ़ जाता है। और मैंने आपको ये भी बताया, ऐसी एरिया जहां पर इनऑर्गेनिक सोल्ट्स की डेफिशिएंसी होती है वहां पर माइकोराइजा एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। माइकोराइजा के अंदर ये जो फंगल पार्टनर होते हैं ये एंटी माइक्रोबियल सब्सटेंस को सिक्रीट करते हैं, और ये एंटी माइक्रोबियल सब्सटेंस जो होते हैं वो रूट में पैथोजन यानी कि बीमारी पैदा करने वाले जो पैथोजेंस होते हैं उनको मार देते हैं, उनको किल कर देते हैं। ठीक है, जिससे कि वहां पर बीमारी पैदा नहीं होती, तो उससे भी हायर प्लांट्स को फायदा होता है। इसके बाद ये जो फंगल पार्टनर होते हैं ये ग्रोथ प्रोमोटिंग सब्सटेंस को प्रोड्यूस करते हैं जो कि प्लांट की ग्रोथ में हेल्प करता है। अपार्ट फ्रॉम दिस फंक्शन स्टूडेंट, इन फंक्शन के अलावा ये जो माइकोराइजा के अंदर फंगल का कंपोनेंट होता है ये एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हायर प्लांट्स के लिए। जैसे हम फॉरेस्ट ट्री की बात करें, फॉरेस्ट में पाए जाने वाले जो ट्री होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल पाइन की अगर हम बात करें, तो पाइन में जो एब्जॉर्प्शन पावर होती है पोटेशियम को, नाइट्रोजन को या इसके अलावा फास्फोरस को एब्जॉर्ब करने की जो एफिशिएंसी होती है वो 2 से 3 टाइम इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, किसकी वजह से? माइकोराइजा की वजह से। तो फंगल के साथ एसोसिएशन में रह करके जो हायर प्लांट्स होते हैं इनको बहुत ज्यादा बेनिफिट पहुंचता है, और साथ में जो फंगल पार्टनर होते हैं इनको भी शेल्टर और फूड मिल जाता है, जिसकी वजह से दोनों एक दूसरे के लिए काम करते हैं और जीवित रहते हैं। इसे कहा जाता है सिम्बियोटिक रिलेशनशिप। तो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो के अंदर हमने माइकोराइजा को कवर किया। ये आपके बीएससी फर्स्ट ईयर के जो फर्स्ट सेमेस्टर है उसके 5th यूनिट के अंदर माइकोराइजा को पढ़ाया जाता है। ठीक है, तो इसका स्टूडेंट आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दे अगर आपको इसी तरह की और भी वीडियोस चाहिए तो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टाटा।